आज हम बात करेंगे फिशर इन एनो के बारे में। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर श्रुति शर्मा, कंसल्टेंट जनरल सर्जरी एट फीलिक्स हॉस्पिटल, सेक्टर 137, नोएडा। फिशर इन एनो आम भाषा में बोला जाए तो एक कट है जो कि आपकी एनल कैनाल में होता है अराउंड 1 to 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मार्जिन। अब अगर आपकी एनल कैनाल में जहाँ से आप स्टूल पास कर रहे हैं वहाँ पर कोई कट होगा तो व्हाट आर द मेन सिम्टम्स दैट द पेशेंट विल प्रेजेंट टू अस विद? द पेशेंट विल प्रेजेंट टू अस विद द कंप्लेंट्स ऑफ पेन ड्यूरिंग पासिंग स्टूल्स एंड ब्लीडिंग ड्यूरिंग पासिंग स्टूल्स। नाउ पेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आता है, क्योंकि वहाँ पर कट है तो जब भी स्टूल वहाँ उस कट को टच करके पास करेगा तो आपको वहाँ पर दर्द होगा। दूसरा कंप्लेंट जो पेशेंट लेकर आता है दैट इज़ ब्लीडिंग। अब वहाँ से जनरली जो पेशेंट डिस्क्राइब करता है, द काइंड ऑफ ब्लीडिंग दैट द पेशेंट वुड डिस्क्राइब इज कि द ब्लड विल स्ट्रीक द स्टूल ऑन द साइड। देखा गया है कि अब हमारे एनल कैनाल में दो तरह के स्फिंक्टर्स हैं, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो आपके कंट्रोल में होता है और इंटरनल स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में नहीं होता। अब जब भी वहाँ पे कोई घाव है तो इंटरनल स्फिंक्टर उस पेन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो आपकी एनल कैनाल का साइज डिक्रीज हो जाएगा। जो उस स्फिंक्टर को पास करती हुई ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी। तो जो फिशर एरिया को ब्लड सप्लाई जा रही है दैट विल हैम्पर बिकॉज वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई हैं। सो वंस द ब्लड सप्लाई टू द फिशर एरिया विल हैम्पर, द हीलिंग ऑफ द फिशर विल गेट डिलेड एंड दैट इज़ वाई इन फिशर इन एनो हमें जनरली ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत लंबा समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। टुडे वील बी मोस्टली फोकसिंग ऑन व्हाट आर द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट for fissure in ano. Now non-surgical treatment is actually the mainstay of treatment for fissure and 90% cases में ऐसा देखा गया है कि इन non-surgical measures से ही patients ठीक हो जाते हैं। Now number one, what you can do is one must avoid constipation and straining during passing stools. This can be done by consuming high fiber diet and taking lots of fluids. अगर आपको constipation है तो make sure कि आप दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिएं। दूसरा, आप सर्जन के पास जाएंगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे एक लोकल एनेस्थेटिक क्रीम जो कि आप अपने एनल एरिया पे लगा सकते हैं बिफोर पासिंग स्टूल। ऑल्सो आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है वार्म सिट्स बाथ, जो कि है कि आप एक टब में गुनगुना पानी लेंगे, उसमें बैठ के सिकाई करेंगे और उसके बाद भी आप अपने एनल एरिया पर ओपनिंग के पास आप वो क्रीम लगा सकते हैं। उस क्रीम से क्या होगा कि आपका पेन डिक्रीज होगा, आपका स्फिंक्टर रिलैक्स होगा और आप आराम से स्टूल पास कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो फिशर का जो हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा फास्टन हो जाता है। नाउ इट विल टेक अराउंड 6 to 8 वीक्स फॉर अ फिशर इन एनो टू हील। अब जनरली हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम उन्हें बोला जाए कि 6 to 8 वीक्स का आपको यही ट्रीटमेंट लेना है और उसके बाद हम देखेंगे कि ज़रूरत है सर्जरी की नहीं, तो दे आर जनरली एप्रीहेंसिव कि हम 6 to 8 वीक्स वेट क्यों करें। तो ऐसे में वी ट्राई एंड टेल द पेशेंट कि आप यही मेजर्स जो आपको बताए गए हैं, कंजर्वेटिव मेजर्स, अगर आप ये 1 से 2 हफ्ते तक करते हैं एंड यू सी एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर सिम्टम्स, देन इट इज़ मोर लाइकली कि आपका फिशर नॉन सर्जिकल मेथड से ही हील हो जाता है। अगर 3 से 4 हफ्ते में भी सर्जिकल मेथड से ही नॉन सर्जिकल मेथड से अगर 3 से 4 हफ्ते में भी आपका फिशर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई सिम्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं है, देन यू माइट नीड सर्जरी इन द एंड। अगर किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है सिम्टम्स में तो यू कैन गो फॉर लेजर स्फिंक्टरोटमी। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द अबव सिम्टम्स, एनी ऑफ द सेट सिम्टम्स, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट फीलिक्स हॉस्पिटल।